हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एसपी बख्शी अरिहंत की बुक से जो हमारा वकैब का सेक्शन चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम सी लेटर के जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब संगठित करना, ठीक है। कह सकते हैं यूनाइट इन वन या फिर स्ट्रेंथन करना, ठोस करना। तो मतलब लोगों को जोड़कर अपने आप को स्ट्रेंथन करना। इसे हम सेंटेंस में कह सकते हैं द कंपनी इज़ कंसोलिडेटेड। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितनी भी कुछ 2-3 कंपनीज थी वो आपस में मिलकर कंसोलिडेट की, यानी कि यूनाइट कर दी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंबाइन, कंडेंस, कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो कंडेंस का मीनिंग क्या होता है? थिकन करना या फिर कुछ गाढ़ा चीज़ होता है ना, जैसे कंडेंस्ड मिल्क होता है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट का मतलब क्लोजली पैक्ड। तो जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं ना, जो आपके छोटे से बॉक्स में ही बहुत क्लोजली उसको पैक करके दिया जाता है, तो वो हो जाएगा कॉम्पैक्ट का मीनिंग एक तरीके से। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सेपरेट, सेवर, वीक और स्कैटरिंग। तो सेवर का मीनिंग होता है डिवाइड करना उसको, या फिर काट के या फिर स्लाइसेस में करके डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेवर, ठीक है। सडनली या फिर फोर्स से उसको डिवाइड करना। और वीक का मतलब हमें पता है। और स्कैटरिंग का मतलब वही चित्र बितर करना, इधर उधर बिखेरा हुआ। सेवर का हम एज अ एग्जाम्पल कह सकते हैं हिज फिंगर वॉज सेवर्ड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब नतीजा, ठीक है। कोई चीज़ हमने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसका नतीजा निकल कर आना, परिणाम भी कह सकते हैं। तो इसको सेंटेंस में हम कह सकते हैं एक्सेस कंजप्शन ऑफ मेडिसिन कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इफ़ेक्ट, आउटकम, रेपरकशन और रिजल्ट। रेपरकशन का मतलब होता है कोई चीज़ हमने किया है वही, जैसे बॉय गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल फॉर फाइटिंग। तो फाइटिंग की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया, इससे हम रेपरकशन कहेंगे। इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं दैट से द टीचर अनाउंस द रेपरकशन फॉर चीटिंग। तो चीटिंग करने की वजह से कोई पनिशमेंट टीचर ने अनाउंस किया है जिसे हम रेपरकशन कह रहे हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग और इंसिपिएंट। तो इंसिपिएंट का मतलब होता है कि कुछ चीज़ बिगिन टू हैपन और डेवलप, यानी कि प्रारंभिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब कोई चीज़ करने की वजह से आपको जो नतीजा मिलता है, और उसका उल्टा हो जाएगा ओरिजिन या फिर स्टार्ट ही किसी चीज़ से होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब मर्जी या फिर सहमति कह सकते हैं, ठीक है। परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन या फिर अग्रीमेंट देना किसी चीज़ के लिए। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अग्री, परमिट, एक्सीड, एसेंट। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या फिर अज्यूम करना, ठीक है, सपोज कर लेना किसी चीज़ को। और एसेंट का मतलब हम कह सकते हैं स्वीकार करना, वही परमिट, एग्री करना, ठीक है, अग्रीमेंट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, डिसएग्री, डिसेंट और डिफर। डिसेंट का मतलब असहमति और डिसएग्री, ऑब्जेक्ट, ये सब का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत रहना या फिर जागरूक, ठीक है, जागरूक होना। तो इसको सेंटेंस में हम कह सकते हैं ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ अ ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अवेयर, अप्राइज्ड, नॉलेज और इन्फॉर्म्ड। अवेयर का मतलब हमको पता है जागरूक, ठीक है, जागरूक होना। और अप्राइज्ड का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना या फिर कुछ बताना। इन्फॉर्म और टेल समवन, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनफीलिंग या फिर फेंट। तो अनअवेयर का मतलब होता है कि जो जागरूक ना हो। इग्नोरेंट का मतलब हम इग्नोर करते हैं जो चीज़ों को, ठीक है। अनफीलिंग का मतलब अनकेयरिंग, केयरलेस कह सकते हैं। तो ये कॉन्शियस का उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है सरेंडर करना या फिर कह सकते हैं एडमिट करना, ठीक है, सबमिट करना या फिर गिव अप करना। तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज़ ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रेजिस्टिंग इट। तो पहले हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं, उसके बाद अगर उसको मान जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सरेंडर करना। तो इसको एग्जाम्पल में कह सकते हैं आई हैड टू कंसीड दैट आई हैड ओवर रिएक्टेड। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे यील्ड, एसेंट,
परमिट और सैंक्शन। तो यील्ड का मतलब होता है मान जाना, ठीक है, फसल वाला यील्ड नहीं, इसका मतलब होता है मान जाना। एसेंट का मतलब भी होता है अनुमति या फिर मंजूरी देना, किसी चीज़ को अग्री करना। परमिट का मतलब भी वही होता है, और सैंक्शन का मतलब अप्रूव करना या फिर आज्ञा देना, ठीक है, प्रतिबंध। और इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स, इसके हो जाएंगे डिनाई, रिजेक्ट, डिसेंट, डिसैलो। तो डिसेंट का मतलब होता है असहमति और डिसैलो का मतलब होता है ठुकरा देना, ठीक है, या फिर इनकार करना, रिजेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइज। कंप्राइज मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि दिस प्रोडक्ट कंप्राइजेज ऑफ, तो उसका मतलब होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो शामिल करना कह सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ या फिर मेड अप ऑफ। इसे हम सेंटेंस में कह सकते हैं द कंट्री कंप्राइजेज ऑफ 20 स्टेट्स, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट, कंपोज। इस सारे का मीनिंग होता है शामिल करना या फिर कंसिस्ट करना, इंक्लूड करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजेक्ट, लैक यानी कि कुछ चीज़ कमी होना, ठीक है, और एक्सक्लूड, एक्सेप्ट। तो कंप्राइज का मतलब कुछ चीज़ शामिल करना, और उसका उल्टा हो जाएगा लैक करना यानी कि कमी होना किसी चीज़ का, या फिर एक्सेप्ट यानी कि ना शामिल करना। नेक्स्ट वर्ड है कंपैशन। तो कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति या फिर दया, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं शी फेल्ट कंपैशन फॉर द विक्टिम ऑफ हर क्राइम। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काइंडनेस, सिंपथी, क्लीमेंसी या फिर कमिसरेशन। क्लीमेंसी का मतलब होता है मर्सी, ठीक है, रहम करना। कमिसरेशन का मतलब होता है हमदर्दी दिखाना। तो कमिसरेशन को एज अ सेंटेंस कह सकते हैं आवर कमिसरेशंस टू दोज हु डिडंट विन, यानी कि सिंपथी दिखाना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्रूअल्टी, बारबैरिटी, परसिक्यूशन, अपैथी। तो बारबैरिटी का मतलब होता है, बारबेरियस हमने पढ़ा था, तो बारबैरिटी का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूअल या फिर एक्सट्रीमली ब्रूटल। और परसिक्यूशन का मतलब होता है इल ट्रीटमेंट या फिर किसी के ऊपर अत्याचार करना, ठीक है। और अपैथी का मतलब तो होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उदासीनता। तो परसिक्यूशन ज़्यादातर रिलीजियसली चीज़ों पे कहा जाता है, तो हम इसको एग्जांपल में कह सकते हैं हर फैमिली फ्लेड रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी कि रिलीजियस जो अत्याचार हो रहे थे उससे दूर भागना, रैन अवे। फ्लेड का मतलब रैन अवे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा कॉन्कर। कॉन्कर, ये कॉन्कर अलग है, वो जीतने वाला कॉन्कर नहीं, ये CONCUR है। इसका मतलब होता है सहमत होना, अग्री करना, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं आई स्ट्रांगली कंकर विद दैट आइडिया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अप्रूव, अग्री, कंसेंट, एंडोर्स। तो कंसेंट का मतलब हमने अभी पढ़ा, उसका मतलब होता है अग्रीमेंट देना या फिर सहमति देना, ठीक है। तो ये सारे ही वर्ड्स का मीनिंग होता है सहमति देना। एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिफ़र, डिसएग्री, डिसेंट, ओपोज। तो ये सारे का मतलब हो जाता है डिसएग्री करना या फिर सहमति ना देना, ठीक है। कंकर का मतलब सहमति देना। और जो CONQUER कंकर है, उसका मतलब होता है जीतना या फिर हराना, पराजित करना, उसको हम कहते हैं कॉन्कर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमोडियस। कमोडियस का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा, बड़ा जगह को हम कहते हैं कमोडियस, खुला, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूमी है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो उसको हम कहेंगे कमोडियस। इसका हम सेंटेंस में कह सकते हैं द अपार्टमेंट इज़ नॉट कमोडियस इनफ। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्वीनियंट, सूटेबल, रूमी और कंफर्टेबल, ठीक है। ये सारे का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा रूमी और बहुत ज़्यादा सूटेबल, कंफर्टेबल। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इनकन्वीनियंट, अनसूटेबल, अनकंफर्टेबल या फिर कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब कि बहुत ज़्यादा कम स्पेस। नेक्स्ट वर्ड है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है कोलाइड करना यानी कि क्रैश करना, ठीक है, टकराव या फिर टक्कर या फिर भिड़न को कहते हैं कोलिजन। तो एक्सीडेंट को भी हम कह सकते हैं एक तरीके से कोलिजन। इसको हम एग्जांपल में कह सकते हैं हिज कार हैड अ कोलिजन विद द ट्रक। तो मतलब कि वो एक एक्सीडेंट था, उसका कार जाकर ट्रक से भिड़ गया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनकाउंटर, क्लैश, कन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग। कॉन्फ्लिक्ट को हम बहस से भी कह सकते हैं या फिर लड़ाई से भी कह सकते हैं, तो टकराव या फिर कॉरल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अग्रीमेंट, हार्मनी, कंपैटिबल या फिर यूनियन। तो हार्मनी का मतलब होता है मेल मिलाप, ठीक है, और वैसे यूनियन मतलब कि एक साथ रहना।
नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। चेरिश का मतलब एडोर या फिर लव, ठीक है, पोषण करना या फिर पैम्पर करना, किसी को अफेक्शन दिखाना या फिर किसी को लव से, प्यार से ट्रीट करना, ठीक है। इसको हम एग्जांपल में कह सकते हैं, आई चेरिश द मेमोरीज विद माई मॉम। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नर्चर, ट्रेजर, फॉस्टर, एनकरेज। तो ट्रेजर का मीनिंग होता है कोई ख़जाना या फिर कोई बहुत प्रेशियस चीज़, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कंसिडर टू बी प्रेशियस, किसी को हम प्रेशियस फील कराते हैं तो वो भी हो सकता है। फॉस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना या फिर प्रमोट करना। इसको हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं द टीचर्स टास्क इज़ टू फॉस्टर लर्निंग। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं एनकरेज लर्निंग, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे अबैंडन, फॉरसेक, रीनाउंस, डिस्कार्ड। तो अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को लीव करना, छोड़ देना या फिर टैग कर देना, ठीक है। फॉरसेक का मतलब भी लीव और रीनाउंस का मतलब भी टैग करना या फिर रिजेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है शेस्टाइज। शेस्टाइज का मतलब होता है सज़ा देना, ठीक है। इसको हम एग्जांपल में कह सकते हैं द टीचर विल शेस्टाइज यू इफ़ यू मिसबिहेव। तो इसका मतलब होता है सज़ा देना, दंडित करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पनिश, एडमोनिश, स्कोल्ड, रिप्रूव। एडमोनिश का मतलब होता है वॉर्न करना या फिर रेप्रिमांड करना किसी को। स्कोल्ड का मतलब डांटना और रिप्रूव का मतलब धिक्कारना, ठीक है, या फिर डांट कर फटकार लगाना। नेक्स्ट वर्ड है शेस्ट। शेस्ट का मतलब होता है पवित्र या फिर शुद्ध, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं शी वोर अ शेस्ट गोल्ड चेन अराउंड हर नेक। तो शेस्ट मतलब हो जाएगा पवित्र या फिर कह सकते हैं नेक या फिर धार्मिक भी कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वर्चुअस, वर्चुअस यानी कि नेक, प्योर, ऑनरेबल और इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है स्पॉटलेस या फिर बेदाग या फिर निष्कलंक, ठीक है, कोई भी उस पर कलंक नहीं है। वर्चुअस का मतलब होता है बहुत हाई मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, कह सकते हैं पवित्र, धार्मिक या फिर नेक। इसको हम एग्जांपल में कह सकते हैं शी कंसिडर्ड हर सेल्फ वेरी वर्चुअस बिकॉज शी नाइदर ड्रैंक नॉर स्मोक, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिफाइल्ड, लिसेंशियस, सलीड और लस्टफुल। तो डिफाइल का मतलब होता है प्योरिटी को डैमेज करना, किसी की प्योरिटी को डैमेज करना, स्पॉइल करना या फिर अशुद्ध करना किसी चीज़ को, ठीक है। लिसेंशियस का मतलब होता है बेलगाम, जिस पे कोई लगाम नहीं है। सलीड का मतलब होता है कलंकित करना या फिर किसी चीज़ को डर्टी करना, टार्निश करना, ठीक है, डैमेज करना उसकी प्योरिटी को। स्पॉइल करना, स्पॉइल समवंस रेपुटेशन, उसे भी हम कहते हैं सलीड। और लस्टफुल का मतलब किसी से सेक्सुअली अट्रैक्टेड होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा सिसेशन। सिसेशन का मतलब होता है समाप्ति या फिर विराम या फिर ठहराव कह सकते हैं, एंडिंग कह सकते हैं किसी चीज़ पे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटरमिशन, पॉज, डिसकंटिन्यूटी या फिर हिंडरेंस। तो सेसेशन का मतलब होता है पॉज या फिर डिसकंटिन्यूटी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यूटी, परपिचुएशन, अनसीजिंग या फिर प्रोलॉन्गेशन। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू। अनसीजिंग का मतलब होता है कह सकते हैं लगातार, अटूट या फिर कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं द अनसीजिंग एफर्ट ऑफ द स्टाफ, यानी कि कोई उसका एंड नहीं है। प्रोलॉन्गेशन का मतलब होता है एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन, ठीक है, प्रोलॉन्गेशन। नेक्स्ट वर्ड है कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है कोई डैमेज, सडन डैमेज या फिर तबाही, आपदा को हम कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ। एनवायरमेंटल डैमेज, इसको हम कह सकते हैं कैटेस्ट्रॉफ। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिज़ास्टर, कैलामिटी, मिसफॉर्च्यून या फिर मिसहैप। ये सारे का ही मीनिंग होता है डैमेज, ठीक है, आपदा आना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, रिस्टोरेशन, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है रिकवरी या फिर रिवाइवल, फिर से रिन्यू हो जाना। तो आपदा आना और उसका उल्टा हो जाएगा फिर से सारी चीज़ें अच्छे से ग्रो करना। नेक्स्ट वर्ड है कैरिकेचर। इसका मीनिंग होता है कार्टून या फिर किसी चीज़ को हम कार्टून वे में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं अ कैरिकेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसको हम कार्टून ही कहेंगे, या फिर एनिमेशन से किसी को इमिटेट करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्जैजरेशन, इमिटेशन, रिडिक्यूल, पैरोडी। तो रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी चीज़ को भद्दा तरीके से दिखाना, उसको रिडिक्यूल करना, मॉक करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिडिक्यूल।
इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ का चीटिंग करना, चीटिंग इन द सेंस किसी और को कॉपी करके दिखाना, ठीक है। तो इमिटेट का मतलब किसी और को कॉपी करना। और पैरोडी का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब या फिर कोई कॉमिक हो गया, कोई बुक हो गया, उसको बहुत एग्जैजरेट करके दिखाना, ठीक है, कॉमेडी के लिए उसको कुछ और ही तरीके से प्रेजेंट करना, तो उसको हम कहते हैं पैरोडी, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। और एग्जैजरेशन का भी मतलब वही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो जैसे कार्टून्स बनाए जाते हैं, उनको थोड़ा कॉमेडी इफ़ेक्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में होता नहीं है उस तरह का उनको दिखाया जाता है, इमिटेट किया जाता है, अजीब तरीके से, भद्दा तरीके से भी बहुत बार दिखाया जाता है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एग्जैक्टनेस, प्रेसिशन, रियलिटी, ट्रूथ। तो कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून, यानी कि कुछ चीज़ बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, इमिटेट करना, और उसका उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टनेस, यानी कि एक्चुअल चीज़ जो सच में है, प्रेसिशन यानी कि एग्जैक्टनेस मतलब जो है सच में वैसा दिखाना, ठीक है। और उसके बाद इसका रियलिटी भी हो जाएगा असल चीज़ को दिखाना, और ट्रुथ भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है करेस। करेस का मतलब होता है अ जेंटल या फिर लविंग टच, मतलब बहुत जेंटली किसी को टच करना, लाड दुलार, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं करेस में, ठीक। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉन्डल, एम्ब्रेस, हग और स्नगल। तो फॉन्डल का मतलब होता है पैम्पर करना, ठीक है, किसी को पुचकारना, दुलारना, प्यार से उसको थपथपाना, तो उसको कहते हैं फॉन्डल। तो स्नगल का मतलब होता है किसी वार्म प्लेस पे कंफर्टेबली बैठना, ठीक है। स्नगल का मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, हग करते हैं तो स्नगल करना, ठीक है, सट कर रहना, कंफर्टेबल अपने आप को फील कराना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिपल्स, स्पर्न, डिसप्लीज और रिपेल। स्पर्न का मतलब हो जाएगा घृणा करना, घृणापूर्वक, ठीक है, या फिर अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना किसी को। डिसप्लीज का मतलब, रिपेल का मतलब, सारे का मतलब होता है रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिविटी। तो कैप्टिविटी का मतलब हो जाएगा किसी को कैद करना, ठीक है, कारावास करना, कारावास देना या फिर बांधना। तो इसको एग्जाम्पल में कह सकते हैं ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर 865 डेज इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैद करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, एप्रीहेंड, रिस्ट्रेन। तो ये सारे का मतलब होता है क्या, कैद करना, ठीक है, कन्फाइन करना, उसको कैद करना, इम्प्रिजनमेंट करना, जेल में भेज देना, ये सारी चीज़ें होती हैं कैप्टिविटी। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्रीडम, लिबर्टी, लिबरेशन और रिलीज़। तो यानी कि कैप्टिविटी मतलब कि कैद करना, और उसका उल्टा फ्रीडम देना, फ्री करना, ठीक है, छोड़ देना, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, मोह लेना, ठीक है, या फिर लुभाना, मंत्रमुग्ध कर देना। इसका हम कह सकते हैं हर आइज़ आर कैप्टिवेटिंग, यानी कि अट्रैक्टिव है। सिनोनिम्स हो जाएंगे चार्म, फैसिनेट, एन्चैंट और ल्योर। तो चार्म का मतलब भी वही होता है कोई बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी का, वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का। फैसिनेट का मतलब भी, तो ये सारे का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्ट करना, फैसिनेट करना। ल्योर का मतलब भी होता है लुभाना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसइल्यूजन, ऑफेंड, स्कॉर्न, डिस्पाइज। तो स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ डिसडेन, यानी कि किसी से घृणा करना, तिरस्कार करना उसका। तो ये सारे का मतलब हो जाएगा कैप्टिवेट मतलब अट्रैक्ट करना, और उसका उल्टा हो जाएगा रिजेक्ट करना, तिरस्कार करना, घृणा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टियस। कैप्टियस का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश करता है, तो कह सकते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। तो इसको एग्जांपल में कह सकते हैं अ कैप्टियस टीचर, जो हमेशा गलतियाँ ढूंढते रहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इरिटेट, फ्रेटफुल, क्रिटिकल, कार्पिंग। तो इरिटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ापन। और फ्रेटफुल का मतलब भी वही कोई बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, चिड़चिड़ाहट है, ठीक है। और कार्पिंग का मतलब होता है कोई बहुत क्रिटिकली, मतलब उसको समझाना मुश्किल है, उसको प्लीज़ कर पाना मुश्किल है, हमेशा गलतियाँ ढूंढने वाले लोग, ठीक है। तो कैप्शियस का मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, और उसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रिशिएटिव, कंसिडरेट, लॉडेटरी, थॉटफुल, यानी कि बढ़ावा देना, अप्रिशिएट करना, ठीक है, कंसिडरेट, लॉडेटरी, ठीक है,
मतलब प्रेज़ करना किसी को। तो ये सारी चीज़ें, कैप्शियस का मतलब होता है फॉल्ट फाइंड करना और उसका उल्टा हो जाएगा अप्रिशिएट करना, प्रेज़ करना, किसी को आगे बढ़ाना, उसको हम कहते हैं। अगर आपको ये ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।